ब्यूटीफुल सोल, वेलकम इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए आज चेक करते हैं इस फुल मून पे आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक है ना, एक छोटा सा चेक करते हैं। एंड ये रीडिंग जो होगी किसी के लिए भी होगी, जनरल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। ये जेंडर रिस्ट्रिक्टेड रीडिंग नहीं है, जेंडर बायस्ड रीडिंग नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। मेल फीमेल के लिए, फीमेल मेल के लिए, GF BF वाइफ हस्बैंड एनीबॉडी, ठीक है। एंड ये किसी भी सिचुएशन के लिए है, जैसे कि कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी। और रीडिंग जितनी रेजोनेट होती हो उतनी लीजिए, ना होती हो लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो देखते इस फुल मून का आपके पार्टनर पर क्या असर पड़ा है, ठीक है। इस फुल मून का आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर पड़ा है। देखो मून का कार्ड है, मून से ही है ना शुरू। कैसे कार्ड्स क्लैरिफाई करें। देखिए नज़र ये आता है मुझे, आपके पार्टनर कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। कुछ हुआ है जिसके लिए कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, मुझे डिसअपॉइंटेड दिखाई देते हैं। हाल ही फ़िलहाल में उनके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, या फिर आप लोग दोनों के बीच में ऐसे कुछ चीज़ें हुई हैं, मुझे दिखाई देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग दोनों के बीच में हुई हो सकता है कि लाइफ में ऐसे कुछ हुए हुए इवेंट्स या फिर कुछ दिखाई देता है जिसके लिए वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। डिसअपॉइंटेड है, बहुत निराश हैं। एंड क्या बोलूँ, ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द थिंग्स। उनको लग रहा है अकेलेपन में कहीं जा कर के बैठे, ठीक है। और ये भी दिखाई देता है कि उन्होंने चीज़ों को मतलब सरेंडर करके रखा है। बट जो भी चीज़ें हुई हैं, एक बात उसमें ये अच्छी है कि वो उसको उस पर ना विचार करते नज़र आ रहे हैं, उस पर वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि हो एक्चुअली हुई क्या है चीज़ें, ठीक है। जो भी हुआ है उनको मतलब सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं मेंटली, लेकिन बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कुछ चीज़ों को सरेंडर करके रखा है। एंड साथ ही साथ चीज़ों को शायद जो भी चीज़ें हुई हैं उसको कुछ नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। So guys, here your partner is very disappointed in his or her life because something happened recently, okay, between you two, or maybe something in his or her life, and because of that they are disappointed. And because of this disappointment they are going away, okay, somewhere else. And I can see that they have surrendered this situation, okay, to God. And they are thinking about it, they are trying to sort out the issues or whatever things happen, but along with that they are not going that in depth, okay. And one more thing, that they have surrendered the things to God, and along with that they are viewing all those things whatever happened with a new perspective, okay. And next I can see they want to start something new in their career, or financially they are focused, or they want a new start with you, but they have sort of flickering mindset, okay. They are, but they are not like able to take a decision, okay, a proper decision like what to do. They want to start anew, and they want to get the stability along with you, but they have some kind of duality, okay.
because of this flickering mindset and duality they are not able to doing so। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है अपनी करियर में और लाइफ में भी कुछ नई चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, बट इसमें दिखाई देता है उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी फ्लिकरिंग है ना। उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को करे तो किस तरह से करे, है ना। ड्युअलिटी है कहीं, मतलब वो दो चीज़ों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज है। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज दिखाई देते हैं, है ना। कहीं ड्युअलिटी, दोहरापन नज़र आता है। हो सकता है किसी और को भी देख रहे हैं, ऐसे अभी हो सकता है, ठीक है, लेकिन शुरुआत तो चाहते हैं नहीं, ठीक है। इस फुल मून में तो काफ़ी स्टेबल होने की एनर्जी तो आ रही है कि सोच रहे हैं, लेकिन उनका माइंडसेट भी इस फुल मून पे काफ़ी फ्लिकरिंग है, बहुत ज़्यादा अप डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मून के कार्ड में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिखाई देती है, और क्या बोलूँ, ड्युअलिटी भी है नेचर में। चलिए आगे देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इन दिस फुल मून, ओके। नेक्स्ट एक्शन वो क्या लेने वाले हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की थॉट एंड नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का थॉट एंड नेक्स्ट एक्शन ऑन दिस फुल मून। Thought and next action on this full moon, on this full moon। क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन। देखिए अभी मैंने ड्युअलिटी निकाला, फिर से देखिए वो जगल कर रहे हैं चीज़ों के बीच में, बात बात में कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, आपसे बहुत झगड़ा करते हैं। ओ माय गॉड, देखो फिर से, मतलब ना ये बंदा बंदी जो भी है, दे आर नॉट वेरी क्लियर, टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पर्सन नहीं है ये, जो भी है, ठीक है। तो ऑनेस्टी तो अभी यहाँ नहीं दिखाई दे रही, जगल कर रहे। जगल ये भी हो सकता है कि उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, यहाँ वहाँ हो रहा है, माइंडसेट फिर वहीं हो रही है, और देखिए फिर उसके बाद वहीं कार्ड है ना। जो है डिवालिटी को शो कर रही है, तो ये कंफर्म है कि ये जो है पक्के नहीं है इरादे में, और क्या बोलूँ, इनका माइंडसेट भी अच्छा नहीं है, व्हाट आई कैन सी। मतलब किसी एक चीज़ को लेकर के स्टेबल बिल्कुल नहीं रह पाते, और हमेशा दो ऑप्शंस के बीच, यहाँ यहाँ यहाँ। तो इस तरह के लोगों के बारे में आपको सोचना है ना। लेकिन आगे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है, कैसे आ रही है भाई, ओके। मुझे लग रहा है इन जगलिंग की कंडीशन को ये दूर करके एक, मतलब एक कुछ डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, दो ऑप्शंस के बीच कुछ डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो मैंने पूछे कार्ड से निकाला कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, हाँ ये डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो जगलिंग की कंडीशन तो है, बहुत ये है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर इनको स्टेबिलिटी देने की इच्छा बहुत दिखाई देती है। पहले तो ऑनेस्ट दिखाई नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं इनको आप में बहुत कुछ नज़र आता है जो आपके साथ ये अबंडेंस भरी लाइफ ये चाहते हैं कि आपके साथ एक ऐसी अच्छी लाइफ हो उनकी, ठीक है। तो इसके लिए वो इस डिवालिटी से निकल कर एक, है ना, एक अच्छे स्टेबल फेज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक नई शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। तो इसके बाद फिर क्या होने वाला है भाई, चलिए देखते हैं। इसके बाद आपके पार्टनर का एक्शन क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं आप लोग सोलमेट हो या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट्स। आई कुड सी दैट यू पीपल आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, एंड योर पार्टनर इज मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है ना। देखो पहले शुरू वाली फिर से क्रॉस चेक होती है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ करते नज़र आ रहे हैं, मतलब सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट अलॉन्ग विद दिस
सरेंडरेंस आई कुड सी कि वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं. सो डियर ऑल, आई कैन सी दैट योर पार्टनर इज जगलिंग बिटवीन टू situations in their life. They have, as I told you, flickering mindset, duality is there. So some kind of dishonesty could be seen over there, infidelity I could say. But after that, after all such condition, they are coming to a conclusion that they have to go ahead along with you in their lives. Okay, in their life, so they want a life full of abundance with you. So for that, they are making their mind, they are changing their mindset. Okay, they are taking some decision and they are starting, okay, with you, starting a new phase with you, or a new beginning. Okay, and here the Queen of Wands card is there, which shows that you people are divine counterparts or soulmates, made for each other. So this person is finally coming towards you. Okay, whatever happened, but they are coming towards you. Yes, because they know that you are the one only who can, what to say, adjust with them, go along with them, okay, in their life. And for that, this person is, yes, manifesting you. Okay, this person is manifesting you, and for that they have surrendered it to God, and they are manifesting you. Okay, so yeah, but they want, like, they may come to you and like they may show some like pampering to you. Okay, but somewhere they, what to say, they control their feelings, or they do not want to express. Okay, और इट मे बी यू, और ये हो सकता है कि आप हो, आप उनको ऐसे कंट्रोल करें और ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये करना ही नहीं चाहते हैं. तो क्या ये आगे भी ऐसे ही रहेंगे? नहीं, आगे जाके वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं. तो पहले मुझे नज़र आ रहा है कि वो केवल चाहते हैं कि आप उनको ढेर सारा अटेंशन दो, आप उनका ढेर सारा ख्याल रखो, लेकिन ये कुछ भी नहीं करेंगे. ये अपने दिल की बातों को ऐसे ही दबा के रखेंगे. बहुत अजीब से पर्सन हैं जो भी हैं, लेकिन आगे जाकर आपके साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. इनर वॉइस को फिर से चीज़ें छुपाते हुए, बाप रे बाप क्या है यार, ये चीज़ें को छुपाते हुए या फिर अपने इनर वॉइस को सुनते हुए, और इसी चीज़ पे भी वो अड़े रहना चाहते हैं, है ना. तो फाइनली क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे? चलिए देखते हैं फाइनली क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे. एक टावर मोमेंट नज़र आ रहा, मतलब कि ये पता नहीं कमिटमेंट के नाम पे शायद बहुत से लोगों का किनका होगा, ऐसे मुझे पता नहीं बताना. कमिटमेंट के नाम पे ये गाय, मतलब मुझे लगता नहीं कि ये बहुत भरोसेमंद है, लेकिन बहुत मिक्स एनर्जी, मिक्स सी फीलिंग है. अजीब से लोग हैं ये. लाइक इस मोमेंट अच्छे हैं, उस मोमेंट अच्छे नहीं है, उस मोमेंट अच्छे हैं, इस मोमेंट अच्छे नहीं, इस तरह की एनर्जी देखो. क्योंकि इसके बाद जस्ट सन का कार्ड आता है, तो मुझे लगता है कि ये सब जो भी चीज़ें हुई है छुप के, छुपा के, या फिर वॉट एवर हैपेंड इन योर लाइफ, लाइक दे वॉन्ट पैम्परिंग फ्रॉम यू योर पार्टनर. दे आर नॉट लाइक एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स टू यू, वेर एज दे वॉन्ट टू गो अहेड इन लाइफ along with you. Okay, they want you in their lives, but they don't want to express some, what to say, some kind of like very flickering mindset, and they are suppressing their feelings, and they do not want to show their feelings, and again they are hiding a lot of things. So because of that, some tower moment is going on between you two. Tower moment, लेकिन फिर से एक नई सुबह आ रही है, लेकिन फिर से वो शुरुआत करना चाहते हैं. ओके, आई थिंक tower moment. Okay, whatever things were not like what to say, solid in your foundation. Okay, in foundation of your love life, जो भी चीज़ें सॉलिड नहीं थी, जो भी चीज़ें ठीक नहीं थी, दे आर करेक्टिंग इट, एंड करेक्टिंग इट मीन्स दे आर क्लैरिफाइंग इट, एंड दे आर मूविंग अहेड. ओके, विद अ न्यू होप, मुझे लिखता है. और उसके बाद फिर हाँ, आप लोग जीत रहे हो. तो मे बी ऑल दीज थिंग्स, दीज कंडीशंस आर गोइंग ऑन. मुझे लगता है बहुत से लोगों के साथ ये मैच करेगा, जो भी है टावर मोमेंट है, लेकिन आपके पार्टनर फिर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई दे रहा है. उनको कहीं ना कहीं तो रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा है, तो मुझे वो सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये टावर मोमेंट जो भी है, फिर से एक नई होप आ रहे हैं आपकी लाइफ में, नई उम्मीदें हैं जिसमें आप लोग आगे चलोगे, आगे बढ़ोगे और जीतोगे ज़रूर. और हाँ,
आपके पार्टनर, यस, तो एक अच्छी लाइफ आपको मिलेगी जिसमें आप बहुत अच्छे से चल सकते हो, ठीक है ना। तो और आपके पार्टनर के मन में, हाँ, ये हो सकता है कि आगे चल के, इतने दिनों आपसे नहीं किया बट मुझे लगता है फिर चलकर ये ज़रूर 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 आपके पास आएंगे, क्योंकि मुझे दिखाई देता है इनके मन में आपके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट है और ये आकर के आपको अपना प्यार ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, चीज़ों को ज़रूर क्लियर करेंगे आपके साथ, है ना। मुझे चीज़ें क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो एनर्जी तो काफ़ी अच्छी दिखती है ना। मुझे लगता है जितने भी थर्ड पार्टी हैं उनको सॉर्ट आउट करते हुए वो आपके पास ज़रूर आएंगे और आपकी विशेस फुलफ़िल ज़रूर होती हुई मुझे नज़र आ रही है ना। तो फाइनली द विश फुलफिलमेंट का कार्ड, तो ये थी आज की रीडिंग। पूर्णिमा पर या फिर फुल मून पर, आप जो भी कहें, तो मुझे दिखाई देता है कि चीज़ें बहुत सी लाइक अप एंड डाउन से होकर के आपकी लव लाइफ जो वो गुजर रही है। ये पर्सन जैसे भी हैं बहुत क्लियर तो नहीं दिखाई देती इनकी एनर्जी, बहुत मैं क्या बोलूँ, ऑनेस्टी मुझे इनमें नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि चीज़ों को आपके साथ ठीक करना है और आफ्टरवर्ड्स ये ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। So guys, here I can see your partner doesn't have that honest energy. They show time to time, they show infidelity and some kind of confusion. Okay, but I could see that lastly means after this tower moment between you two, maybe something happened. They are they have a new means they have new plannings, or there's a new ray of hope and they are coming towards you. You people are winning in this game, whatever your love life, you are winning this game. This is you, and your partner is pampering you a lot. I could see there will be again a great pair, great match, okay, where your partner is means expressing their thoughts to you. Earlier they were not doing so, but now they want to do so, and there will be a wish fulfillment. So please claim this energy. Finally your wishes are fulfilling, and I could see that. I think this will match with so many people because your love life is never so straight, okay, up and down, but this is because of your partner, and things are clarifying and your partner is expressing to you, your wishes are getting fulfilled. So please claim this energy. वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, जिनको भी इसकी ज़रूरत हो शेयर करें, है ना, और लाइक ज़रूर करें, hit the like button, and please share with your friends. Turn on the notification bell so whenever I upload the videos you get it fast, and we will again meet in next video. Till then, bye bye.